brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में जनता दल यूनाइटेड ने जीत दर्ज की थी। इस बार वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट बिहार विधानसभा में क्रम संख्या 8 के रूप में दर्ज है। यह विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले में आती है। साथ ही यह विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। बिहार में 2020 का पिछला विधानसभा चुनाव कोरोना काल में हुआ था, जिसमें जेडीयू ने जीत हासिल की थी। वाल्मीकि नगर सिर्फ एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं, बल्कि इसका रामायण कालीन इतिहास से गहरा संबंध है। यह महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि मानी जाती है, जहां उन्होंने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि आश्रम भगवान राम के पुत्र लवकुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है और हर चुनाव में इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का वादा किया जाता है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि नगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का घर भी है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद बनी थी। तब से 3 बार चुनाव हुए हैं। आपको वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट का इतिहास बता देते हैं। 2010 में जेडीयू के राजेश सिंह चुनाव जीते। 2015 में निर्दलीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह चुनाव जीते। 2020 में जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप सिंह चुनाव जीते। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर राजेश सिंह जहां 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, तो वहीं 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। वाल्मीकि नगर लोकसभा की सीट पर भी जेडीयू का कब्जा है। 2008 में बने वाल्मीकि नगर विधानसभा में राजनीतिक लड़ाई इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच है। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर इस बार किसका पलड़ा भारी है, ये हमने वहां के 2 वरिष्ठ पत्रकारों से जानना चाहा। देखिए, वाल्मीकि नगर विधानसभा पर एनडीए सीट मतलब जो भी प्रत्याशी रहेगा वही भारी रहेगा, और हमें लगता है कि इस समय वर्तमान में जो विधायक हैं जदयू के ही हैं, तो उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। उनके आगे हमें नहीं लगता है कि कोई टिकेगा। उसकी वजह कई वजहें हैं। उन्होंने क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किए हैं, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे अन्य काम हो, उन्होंने प्राथमिकता से किया है। तो हमें लगता है कि उन्हीं का पलड़ा भारी रहेगा। वाल्मीकि नगर विधानसभा में सत्ताधारी जो हैं उनका पलड़ा भारी है। अभी उनके आसपास कोई दूसरा दल या दूसरे दल का उम्मीदवार नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पर जदयू भाजपा गठबंधन की जो सरकार है उसी का विधायक भी है, जदयू का विधायक है फिलहाल वाल्मीकि नगर विधानसभा में, और उनका पलड़ा भारी है क्योंकि वह इसके पहले भी निर्दलीय जीत चुके हैं और अब की बार वो पार्टी से थे। आशा है कि इस बार भी अगर उन्हें टिकट मिलता है। वाल्मीकि नगर में जातीय समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ लगभग 4 लाख वोटर हैं। 4 लाख वोटर वाले इस सीट पर दलित और आदिवासी वोटर के साथ यादव और कुशवाहा वोटरों पर सबकी नजर होती है। इतना ही नहीं, मल्लाह और बिंद वोटर भी इस सीट पर 35,000 से ज्यादा हैं। थारू और उरांव वोटरों की संख्या 55,000 के पास है, जिसकी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इस जाति का उम्मीदवार भी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकता है। महागठबंधन इस बार इस सीट पर जातीय गठबंधन के बदौलत ही खेला कर सकती है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी जातीय समीकरण के जरिए यहां उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है। वाल्मीकि नगर से अभिषेक पांडेय की रिपोर्ट, बिहार तक।